अब है अम की मात्रा। देखो बच्चों, ये अ लिखा है और उसके बाद ये दो बिंदु लगे हुए हैं, तो इसका उच्चार अलग आता है। जैसे प्रातः, ये मात्रा पढ़ते वक्त जैसे ह का उच्चार आता है। देखो अब यहाँ पे प्रातः लिखा हुआ है, लिखा है ना, प्रातः। देखो यहाँ पे ये मात्रा लगी है। आया इसका उच्चार? बोलो मेरे साथ, प्रातः। बोलो, प्रातः। आया ना उच्चार? तो देखो अब ये देखो न, नमः। देखो आया उच्चार ह का, तो ये मात्रा पढ़ते वक्त ऐसा उच्चार आता है, नमः, नमः। अब देखो यहाँ पे फिर से प्रातः, अंतः, पुनः, दुःख, प्रातः, अंतः, पुनः, दुःख। देखो ऐसा उच्चार अलग आता है, ह का उच्चार आता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो प को आ की मात्रा पा। अब ये देखो इसके पैर के पास क्या लगा है, ये है र की मात्रा, र। प्रा, त तलवार का त, प्रात। और देखो ये दो मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया, प्रातः हो गया, प्रातः। फिर उसके बाद है नमः, न नल का और म मगर का, नम। फिर ये मात्रा लगा दी तो नमः हो गया, नमः। फिर उसके बाद देखो नीचे क्या दिया है, राजू 6 बज गए। देखो राजू 6। अब देखो 6 के बाद ह का उच्चार आया ना, तो देखो ये बिंदु लगा दिए है, ये वाली मात्रा लगा दिए, 6 बज गए। तुम प्राय। अब देखो प्राय है ना, प को आ की मात्रा पा, फिर उसको र की मात्रा, फिर यज्ञ का प्राय। फिर देखो लगा दिए प्राय, फिर ये मात्रा लगाए, फिर उसके बाद प्रातः। अब देखो प्रातः कैसे लिखे, प को आ की मात्रा पा, उसको र की मात्रा और त, प्रातः। प्रातः के बाद देखो ये चिन्ह है, फिर काल, काल सैर के लिए जाया करो। प्रातःकाल कहाँ जाया करो, सैर के लिए जाया करो। प्रातःकाल, देखो प्रातःकाल यानी सुबह सुबह, प्रातःकाल की सैर। अब देखो यहाँ पे फिर से ये चिन्ह आया, प्रातःकाल की सैर से आदमी खुश रहता है। क्या होता है, प्रातःकाल की सैर से क्या होता है, आदमी खुश रहता है। अगर सुबह सुबह घूमने जाए तो सुबह की जो हवा होती है वो क्या होती है, शुद्ध होती है। सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, उससे क्या है, आदमी खुश रहता है। अंतः, सैर अवश्य करनी चाहिए। किसी को कभी दुख मत दो, किसी को कभी दुख मत दो। अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। किसी को दुख मत दो मतलब किसी का मन मत दिखाओ, किसी को बुरा मत बोलो। और अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो देखो यहाँ पे थे ये 6, ये मात्रा थी, फिर प्राय, प्रातः, उसके बाद ये फिर से यहाँ पे प्रातः काल, फिर अंत, दुख। देखो इन शब्दों में ये मात्रा लगी हुई है। फिर उसके बाद देखो नीचे दिया है, बोल बोल कर पढ़े और लिखे, प्रातः। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये र है, र की मात्रा, प्रातः हो गया। फिर है अंतः, फिर है पुनः, पुनः हो गया। फिर है दुख,
हो गया। और उसके बाद फिर से ये शब्द हम नीचे लिखेंगे, प्रातः, फिर है अंतः, पुनः, फिर है दुख, उसके बाद है फिर से ये शब्दों को हमको रिपीट करना है। प्रातः, ऐसा लिखने का और इसको पढ़ने का। अब है पुनः, दुख, प्रातः। आपको भी ये कॉपी में ऐसे ही देख देख के लिखने का है। ये जो जितने भी शब्द बताई ना मैंने, ये सब आपको देख देख के कॉपी में लिखने का है। आया समझ में? अब यही आपको कॉपी में बोल बोल के लिखने का है।